गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है चटपटी कहानियों में। आज की कहानी है ऐसा क्या गुनाह किया का दूसरा भाग। हाँ तो क्या हुआ, तू बहुत बहादुर है। मुझे मालूम है ये मोर्चा भी तू पार कर लेगी। रवीना ने उसे उकसाया। तू भी ना मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देती है। आखिर उस भयंकर तूफान का सामना मुझे ही करना पड़ेगा जो कल आने वाला। कुछ नहीं होगा। तूने ये कहावत नहीं सुनी, हिम्मत मर्दे मद्दे खुदा। रवीना ने उसे हिम्मत दिलाई। दूसरे दिन संडे था। रात तक रमन आने वाले थे। शुभम रैम्बो से ऐसे खेल रहा था जैसे आखिरी बार खेल रहा हो। बेचैन सी इधर उधर घूमती पावनी रमन के आने के लिए जरा भी उत्साहित नहीं थी। रैम्बो कोई निर्जीव चीज़ तो नहीं है कि उसे कहीं छुपा दें या फिर कूड़ेदान में फेंक दें। आखिर शाम हो गई और बीत भी गई। रात 9 बजे की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और रैम्बो के लिए दूध ले आई। शुभम उसे जल्दी से दूध पिला और छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के नीचे गत्ते के डब्बे में सुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मम्मी, सुबह क्या होगा। सुबह की सुबह देखेंगे, वरना तो जाते ही महाभारत कथा आरंभ हो जाएगी। रैम्बो कोई आदमी का बच्चा थोड़े ही ना है जो किसी सांसारिक नियम से बंधा था। रैम्बो तो आजकल के बच्चों की तरह निशाचर था। आखिर नई पीढ़ी का जो था, दिन भर अलसाया रहता और रात होते ही एक्टिव हो जाता। दूध पीकर तो वह और भी फुर्तीला हो जाता, कुलांचे भरता था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रमन का फ़ोन था। 15-20 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूँ। पावनी ने रैम्बो को जोर से डांट कर एक थप्पड़ लगा दिया। वह कूं कूं करता शुभम की गोद में बैठ गया। शुभम का दिल टूट गया। सोने के लिए बचपन में उसे भी एक थप्पड़ पड़ जाता था। कभी कभी उसने एक छोटा तौलिया गत्ते के डब्बे में बिछाकर उसे रख दिया। मजबूरी में रैम्बो लटक गया और 5-10 मिनट में सो भी गया। शुभम ने डिब्बा सीढ़ी के नीचे रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पावनी ने चैन की सांस ली। तभी डोरबेल बज गई। वाह, क्या बात है, लगता है इस बार बहुत मिस किया मुझे, कहते हुए रमन अंदर आ गए। हमेशा ही करती हूँ, पावनी ने स्वर में मिश्री घोरते हुए कहा। लेकिन आज घर की फिजा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है, रमन इधर उधर देखते हुए बोले। शुभम जल्दी से अपने कमरे में जाकर पढ़ाई में उलझ गया और पावनी किचन में चली गई। रमन हक्के बक्के रह गए। रमन नहा धोकर चेंज करके आए तो पावनी और शुभम डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका वेट कर रहे थे। आते ही खाना लगा दिए क्या? क्या बात है, कोई बात नहीं, बस आप थक गए होंगे, खाना खाकर सो जाते हैं। पावनी हड़बड़ाकर बोली। अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहो। रमन ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट पावनी पर फेंकी। पावनी ने नज़रें इधर उधर कर दी। जब तक खाना खाकर तीनों कमरे में नहीं आ गए, पावनी की सांसें अटकी ही नहीं। लेकिन अलसुबह शोरगुल से पावनी की नींद खुल गई। उसने बगल में सोए रमन पर नज़र डाली, लेकिन यह क्या, रमन तो अपनी जगह से गायब थे। ओह, फिर तो लगता है अभी तक विश्व में जितना भी भयंकर तूफान है उसमें सबसे बड़ा इस घर में आने वाला है। रवीना की बच्ची, अब सब तेरी पढ़ाई पट्टी है, तूने ही लालच दिया था मुझे। वह हिम्मत करके कमरे से बाहर आई। बाहर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। रमन दोनों हाथ कमर पर रखे प्रश्नवाचक नज़रों से सीढ़ी वाले बंद दरवाजे को घूर रहे थे। शुभम अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा बेबसी से कभी पापा और कभी बंद दरवाजे को देख रहा था, जिसके पीछे रैम्बो ने तूफान मचा रखा था। वह दरवाजे से नीचे अपने पंजे मार मार कर लगातार रो रहा था, जिससे काफ़ी सुरीला संगीत पैदा हो रहा था। यह तो किसी पिल्ले की आवाज़ है। क्या छत का दरवाज़ा खोला रह गया था? वे परिस्थिति का सही आंकलन करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बाहर की आवाज़ सुनकर तो रैम्बो ने गजब की उछाल कूद मचानी स्टार्ट कर दी। आखिर शुभम से नहीं रहा गया। क्या पापा, इतना नन्हा बच्चा छत से कैसे चढ़ जाएगा? कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही रैम्बो कूं कूं कर शोर मचाकर शुभम के पैरों को चाटने लगा। पावनी जल्दी से किचन में दूध लेने खिसक गई, लेकिन रमन की आंखें कपाल चढ़ गई थी। कोई मुझे बताएगा ये पिल्ला कहाँ से आया? अब रमन को कुछ वस्तु स्थिति के सही ज्ञान होने लगा था। तब तक पावनी दूध रैम्बो के आगे रखकर चुपचाप सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई थी। भूखा रैम्बो दूध पीता बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर एलियन का दिल भी कभी पिघलता है क्या? मैंने पूछ ही लिया।
तुम दोनों से कहाँ से आए हैं? रमन एक चिल्लाकर बोले। रवीना लाई। शुभम बहुत दिनों से जिद कर रहा था, इसलिए पावनी के मुंह से झोंक में निकल गया। कहाँ से लाई? उसे पता है ना कि मैं कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन शुभम को तो बहुत पसंद है, और मुझे भी। घर में सिर्फ आप ही तो नहीं रहते हैं। पावनी को रवीना की बात याद आ गई, तभी हिम्मत करके बोल पाई थी, ये कुत्ते सिर्फ खेलने प्यार करने के लिए नहीं होते, गंदा भी करते हैं। इन्हें ट्रेंड भी करना पड़ता है, घुमाने भी ले जाना पड़ता है। मैं इस घर में ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रमन ने नफरत से रैम्बो को देखा। हम दोनों मिलजुल कर लेंगे, पावनी और शुभम एक साथ बोले। बिल्कुल नहीं, कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। आज जब मैं ऑफिस से लौटूं तो मुझे ये पिल्ला घर में नज़र नहीं आना चाहिए। हिटलरी हुक्म सुनाकर रमन चले गए। पिल्ला नहीं, रैम्बो है, शुभम बोला, लेकिन तब तक बाथरूम का दरवाज़ा धमाके के साथ बंद हो चुका था। अब शुभम ने गमगीन आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं उसके स्कूल बैग में डालकर अपने साथ ले जाऊंगा, किसी पर भरोसा नहीं रहा मुझे। शुभम ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। पावनी ने बार बार दोनों दरवाज़ों को निहारा और किचन में चली गई। घर में तूफान के आने से पहले का मरघट सा सन्नाटा छा गया। उसके बाद जो हुआ सो इशारों में हुआ। शुभम स्कूल चला गया और रमन ऑफिस, लेकिन रात को सब फिर एक दूसरे के सामने थे और रैम्बो बदस्तूर कुलांचें भर रहा था। आज वह रमन के पैरों से खेलने की कोशिश में लगा था। शायद उसे भी दुनियादारी समझ में आ गई थी, कौन सी सरकार सत्ता में है और कौन सी विपक्ष में। रमन ने उसे पैरों से परे फेंक दिया। ये अभी तक यहीं है? ठीक है, मैं ही इसे रवीना को वापस कर आता हूँ। रमन अपनी जगह से उठे। पापा का इरादा भांप शुभम ने रैम्बो के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। रमन पावनी को घूरते रह गए। अब रोज यही होने लगा। रैम्बो से भी रमन को अपनी खिलाफ देख विद्रोह का मोर्चा खोल दिया। रमन रैम्बो को बाहर करने के लिए नई नई तरकीबें लड़ाते, और रैम्बो कभी उसकी चप्पल के ऊपर पॉटी कर देता तो कभी कारपेट पर सूसू, कभी उसके मोजे को उतार देता तो कभी एक जूता गायब कर देता। पावनी का रैम्बो और रमन के बीच शांति स्थापित करना मुश्किल हो रहा था। माहौल गर्माता देख शुभम रैम्बो के साथ अपने कमरे में बंद हो जाता। ऐसी ही सीसॉ खेलते दिन बीत गए। कभी एक पल्ला भारी होता तो कभी दूसरे का। बड़े से बड़े तूफान का आखिर मंद पड़ जाता। विद्रोह की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। रमन अब गाहें बगाहें रैम्बो को अपने पैरों के साथ खेलने देते, अपना चप्पल जूता गायब होने पर ढूंढने को कहते, लेकिन जब तक वह उसके जूते चप्पल को टॉयलेट समझ लेता तब उसके बीच बचाव करना मुश्किल हो जाता। लेकिन पावनी और शुभम फिर उसे राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि रैम्बो को वापस करने की बात अब धीरे धीरे कहते दोनों ने सोचा चलो खतरा टल गया है। लेकिन एक दिन शाम को रवीना दंदनाती हुई आई और पावनी पर फट पड़ी। यार तेरी मुझे फंसाने की आदत कब जाएगी? कॉलेज लाइफ से यही कर रही है। फ्रेंड का नाम लेने के लिए क्या मैं ही रह गई थी क्या? अब क्या किया मैंने? पावनी आश्चर्य से बोली। रमन का फ़ोन आया था कि रैम्बो की माँ बाप का पता पूछ रहे थे। क्या पावनी बुरी तरह चौंक गई। वह तो सोच रही थी अब मसला सुलझ गया। मैंने कहा कि मेरी मौसी जी के फीमेल डॉगी का बच्चा है। माँ तो साधारण है, पिता का पता। बात मेरी पूरी होते होते रवीना अपनी हंसी न रोक पाई। पावनी भी हंसने लगी। दोनों सहेलियाँ बहुत दिनों बाद दिल खोलकर खिलखिला नहीं दी। पता है रमन हिदायत भी दे रहे थे कि मौसी जी को अपनी फीमेल डॉग ऐसे खुली नहीं छोड़नी चाहिए। हे भगवान, मतलब के बंधन यहाँ भी फीमेल पर ही है। मेल डॉग छुट्टा घूमता रहे, कोई बात नहीं। पावनी हंसी रोकते हुए बोली किसी तरह से। अरे क्या बात कही है, लेकिन इतना बड़ा झूठ आखिर कब तक छुपाएंगे? मैं सोच रही थी कि रमन अब भूल गए होंगे, पर तेरी बातों ने तो मुझे उलझा दिया। मैं भी यही सोच रही थी। पावनी सच बता दे कि रमन को जो भी फैसला हो, मैं रैम्बो पर कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी बातें अंदर से सुनता शुभम अपने कमरे से बाहर आ गया, साथ ही उछल कूद करता रैम्बो भी। आजकल देखकर वह गोलू मोलू सा भी हो रहा था। रवीना ने झुककर उसे गोद में उठा लिया। यह तो बहुत प्यारा हो गया। रमन का दिल फिर भी नहीं पिघला। यार सही में पति इस पृथ्वी पर एलियन ही होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप लोग पेट्स प्रेमी हैं तो प्लीज़
जो है ना, आप लोगों की क्या राय है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।